देखो, मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया है अभी कि कोई भी अध्यापक विद्यार्थियों के साथ संबंध नहीं रखना चाहता है। ठीक है ना? अब सबसे पहले सेंटेंस के अंदर अपने को देखना चाहिए उसका फाइनाइट वर्ब। सबसे लास्ट में जाओ आप। फाइनाइट वर्ब जिससे टेंस का पता चल रहा हो। चाहता है। आ गया? क्लियर हो गई बात आपको? इससे टेंस का पता चल रहा है आपको कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसके अंदर। ये तो हो गई फाइनाइट वर्ब। समझ लो आप, फाइनाइट नॉन फाइनाइट बता रहा हूं मैं अब आपको। अब इसमें एक वर्ब और आ रही है, ध्यान से देखो आप। अंडरलाइन कर लो, मैं बता दूंगा, चेक कर लेना आपने सही पे। एक और वर्ब आ रही है, अब वो कौन सी है वो छोड़ो आप, वो मैं बताऊंगा। वो वर्ब आ रही है इसके अंदर, रखना। इसको अंडरलाइन कर लो। लेकिन इस वर्ब से हमको टेंस का पता नहीं चल रहा है। देख लो ध्यान से, कोई भी अध्यापक विद्यार्थियों के साथ संबंध नहीं रखना चाहता है। टेंस का पता चला हमको, चाहता है से वो फाइनाइट वर्ब हो गई। लेकिन जो रखना वाला जो आ रहा है, ये जो वर्ब आ रही है, इसके नीचे आपने लिख लिया होगा वर्ब, इससे हमको टेंस का पता नहीं चल रहा है। क्लियर हो गई बात आपको? ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब मैं बता रहा हूं, समझना जरा बात को ध्यान से। ये तो हो गया। अब ये जो वर्ब हो रही है कौन सी? चाहता है। इसका सब्जेक्ट क्या है? कोई भी अध्यापक। और नहीं भी आ रहा है, साथ में ले लो। ऐसा होता है जिसमें कोई भी सब्जेक्ट डेफिनेट नहीं है। कोई भी अध्यापक, कोई डेफिनेट हम किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और उधर नहीं भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? नो टीचर। वो नहीं यहां उठा करके लगा देंगे हम। नेगेटिव ऐसे बनाएंगे सेंटेंस को हम, है ना? अब सबसे पहले आप क्या करते हो? सब्जेक्ट लाते हो ना जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो लिखो अब आप नीचे, नो टीचर। आ गया सब्जेक्ट? नो आ गया ना, ये सब्जेक्ट का हिस्सा है, सेंटेंस को नेगेटिव भी बना रहा है ये। वांट्स आ जाओ, वर्ब ले आओ। चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव हमने दूसरे तरीके से बना दिया इसको, तो हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे नहीं। अब दोबारा नोट तो आएगा नहीं, नो तो वहां आ गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे पता चलेगा? वांट्स कर दो इधर आप, चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो वांट्स। समझ में आ गया ना आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस आप जानते ही हो। नो टीचर वांट्स। अब दूसरी वर्ब लाओ आप। नहीं चाहता है। क्या नहीं चाहता है? ये आप सीक्वेंस बनाओ माइंड के अंदर। यानी कि ये जो वर्ब है ना, वांट, इसका ऑब्जेक्ट ढूंढो आप। और इसका ऑब्जेक्ट एक वर्ब के रूप में मिलेगा आपको। जैसे ऑब्जेक्ट अपन कैसे ढूंढते हैं? जो मेन फाइनाइट वर्ब होती है उसके साथ अपन क्वेश्चन, जो वर्ब होती है उसके साथ क्वेश्चन बनाएंगे अपन, क्या का, तो आंसर आ जाता है ना। तो वर्ब कौन सी है? चाहता है, नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है, रखना। सुनो ध्यान से जरा, क्या नहीं चाहता है? रखना। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया एक प्रकार से। तो इसको कैसे लिखोगे? लेकिन वर्ब है, इसको टू लगाओ। टू कीप या टू हैव। आ गया ना ये नॉन फाइनाइट वर्ब, टू इन्फिनेटिव। आ गई बात समझ में? यानी कि वांट का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना ये वर्ब। आ गई बात समझ में आपको? थोड़ा सा ध्यान से सुनो, और बताता रहूंगा बीच बीच में। अब इसका ऑब्जेक्ट, जो आपने वर्ब लिखी है ना अब टू इन्फिनेटिव में, टू कीप या टू हैव, इसका ऑब्जेक्ट ढूंढो। चाहता है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, क्या नहीं रखना संबंध। चाहता है, क्या रखना। अरे क्या यार? संबंध। संबंध। तो ये जो संबंध आ रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट किसका है? इस वर्ब का, हैव का या कीप का। तो लिख दो रिलेशन। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? विद स्टूडेंट्स। देख लो कैसे बनाए सेंटेंस। नो टीचर वांट्स टू हैव या कीप रिलेशन विद स्टूडेंट्स। यहां पर फाइनाइट मैंने बता दिया आपको, नॉन फाइनाइट मैंने बता दी। अब आप नीचे लिख लो, सुनो मेरी बात, आप ये भी लिख सकते हो। वर्ब लिख लो, वांट लिखी है ना जो आपने, उसके नीचे लिख लो फाइनाइट वर्ब। ठीक है?
और ये जो आपने लिखा है ना क्या, टू हैव, ये क्या है, नॉन फाइनाइट है, लिख लो नॉन फाइनाइट वर्ब, और उसके नीचे भी लिख लो आप एज ऑब्जेक्ट। एज ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट किसका हुआ, आप पता है क्या करना है, इसको इससे कनेक्ट कर दो आप, ऐसे एरो बना करके, ऐसे किससे कनेक्ट करोगे, फाइनाइट वर्ब से। हाँ, फाइनाइट वर्ब जो है वांट, उसका ऑब्जेक्ट है ये नॉन फाइनाइट वर्ब, ये इसको कनेक्ट कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट किसका है। आ गया समझ में। इसके बाद क्या बचा, रिलेशन, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब नॉन से। फाइनाइट वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट है ये, उसको आप मिला दो, इससे कनेक्ट कर दो, बस हो गया। ये लो, समझ में आ गया होगा आपको, नॉन फाइनाइट का टू इन्फिनेटिव कैसे यूज करते हैं, मैंने आपको ये समझा दिया, कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, सिंपल सी बात है, बेसिक चीजें अगर आपको ध्यान है तो आगे की चीजों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको इनको यूज करना है, ये आपका काम है, समझा तो मैंने दिया, लेकिन आपको यूज करना है इन चीजों को आप, ओके। समझ में आ गया अच्छे से, कोई क्वेश्चन आ गया समझ में अच्छे से कैसे बनाए सेंटेंस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।